उन्हें लेना ही पड़ेगा ना। अब देखिए, उनको 1-8% वोट आ जाए, ये बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। हमारे लिए भविष्यवाणी उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सरकार बननी तय है। और एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ पार्लियामेंट में हमने बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विधानसभा के उपचुनाव के चारों सीटें एनडीए ने जीती हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बड़े फैसले लगातार बिहार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए हैं, उसके बाद कहीं कोई शको शुबह की गुंजाइश नहीं है। एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, प्रशांत किशोर जैसे लोग वजूद संकट से जो जूझ रहे हैं आज भी कल ताला लगाने के सिवाय अपनी दुकान पर, उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने मीडिया में कहा है कि भारत में अगर सबसे बड़ा थ्रेट कुछ है तो वो संविधान को खत्म करना, अब देखिए, मुझे लगता है डेमोक्रेसी को। जनता को अब राहुल जी और उनकी कांग्रेस पर ही एतबार नहीं रहा है। उनके जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बावजूद वो संविधान का सवाल लोकसभा चुनाव में भी उठा रहे थे लेकिन देश के संसदीय इतिहास में ये दूसरी बार ऐसी घटना हुई जब लोगों ने आंख मूंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये पहला उदाहरण पंडित नेहरू के ज़माने का है, जिस समय बहुदलीय लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ था। आज मुद्दे और तमाम सवालों को उछाले जाने के बाद भी एनडीए को ये भरोसा आज भी है कि संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रही है। अगर कांग्रेस के पहले की सरकारों का इतिहास अगर याद करें तो न्यायपालिका, संविधान, लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी, जो ये 4 बड़े सवाल हैं जिन पर कांग्रेस अक्सर हमलावर रही है, उनका इतिहास ऐसे सवाल खड़े करने की इजाज़त नहीं देता है। इंडिया चाइना गलवान क्लासेस के बाद दोनों ने एग्री कर लिया फ्लाइट रिज्यूम। देखिए, रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी चाहिए। दुनिया में कूटनीति काफ़ी तेज़ रफ्तार बदलाव की ओर बढ़ रही है। अनेक मुल्कों के जो पारंपरिक रिश्ते हैं उसमें बदलाव दिख रहा है, लेकिन हमें फ़ख्र है ज़्यादातर मुल्कों के साथ हमने रिश्ते बेहतर बनाए रखे हैं। और ये एक ऐसा समय है कि चाहे रूस हो, चाइना हो, यूरोप हो या अमेरिका भी कई कठोर कदम भारतीय हितों के विपरीत उठाने के बाद भी समय समय पर ट्रंप को भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है। तालिबान मिनिस्टर बिहार इंडिया आ रहे हैं और अफगान टेक ओवर के बाद पहली बार इंडिया आ रहे हैं। अब देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि आगे क्या होगा, लेकिन तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। को निसंदेह अफगानिस्तान में एक लंबा वक्त हो गया है सरकार चलाते हुए, और भारत का एक पड़ोसी मुल्क भी है, और सामरिक व्यापारिक साझेदारी की दृष्टि से हमारे परंपरागत रिश्ते अफगानिस्तान के साथ रहे हैं। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत ने काफ़ी निवेश भी किया है, इसीलिए हम सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आ, हमारे मॉस्को को छीना जा रहा है, और अगर कोई आई लव मोदी बोलता है तो ठीक है, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलता है तो क्यों गलत। देखिए, मोहम्मद से ही हमारी वैसे जैसे पहचान है। नेता अब अप्रासंगिक हो रहे हैं। देखिए, केवल धर्म की बैसाखी पर कोई भी व्यक्ति एक बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है जब एक ऐसा गठबंधन इस देश के समक्ष है जो इस देश की बहुधार्मिक, बहुभाषीय, जो बहुक्षेत्रीय जो पेचीदगियां हैं उसको समझता हो और उसके अनुरूप विविधताओं में एकता की भारत की तस्वीर को दुनिया के समक्ष बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है,
वो एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी लोगों की आकांक्षाओं की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा था। मैच के दौरान नटालिया परवेज बैटिंग ऑर्डर पर उतरी थी, तो फॉर्मर पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं सना मीर ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नटालिया परवेज वहाँ से आती हैं जहाँ जहाँ आज़ाद कश्मीर है और इंडिया जिसे POK कहता है। देखिए, कश्मीर तो हमारा है, चाहे वो POK हो या जो हमारा कश्मीर। आज हम इतनी बात जरूर कह सकते हैं, पाकिस्तान खेल को सियासत का मैदान बनाने पर आमादा है और हम बार बार उन्हें खेल के मैदान में भी और युद्ध के मैदान में भी पटकनी दे रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की करारी शिकस्त हमारा लक्ष्य है। हमारे खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया है और निसंदेह ऐसे उकसाऊ और भड़काऊ बातों पर बहुत ज़्यादा इन बातों से परेशान होने की देश को ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल POK हमारा होगा, इसलिए कि POK हमारा है। POK के लोगों को वहाँ के बदइंतजामी और बदहाली पर अब तरस आने लगा है। लोग पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के हालात और जो POK में जिस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ के हुकूमत से लोग खासे नाराज़ हैं और वो खुद चाहते हैं कि भारत की कश्मीर की तरह उनका भी विकास हो। लेकिन खेल में पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगातार पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। इससे पूर्व में भी दिया जा रहा, अभी अब मैच भी होने वाला इंडिया पाकिस्तान वुमेन्स का। अब देखिए, अभी ACB के चेयरमैन का क्या हुआ, ऐसी बातें वो लगातार बोलते हैं, लेकिन अंततः हम ये मानते हैं कि 150 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक हिंदुस्तान है, एक महाशक्ति है। बौना पाकिस्तान हमारा मुकाबला करने की हैसियत में नहीं है, न उनकी औकात है। तेजस्वी यादव ने कल फिर से एक वीडियो पोस्ट किया है विजयदशमी के अवसर पे और कहा है कि ये रावण रूपी सरकार तो जाएगी और एक युवा और तेज तरार सरकार आने वाली है। खुद को प्रेजेंट करने लगातार। सवाल रावण कौन है और कौन राम है, ये जनता को तय करने देते तेजस्वी यादव। ऐसी बातें जब भी वो बोलते हैं, वो पलटकर उनके लिए बैकफायर करते हैं। 90 से 2005 को लोग रावण राज कहते हैं। आसुरी शक्तियों का जो आधिपत्य था, जिस तरह से यहाँ कमजोर मजबूत लोगों का पलायन हो रहा था, बेबस लोगों की जाने जा रही थी, लहू लुहान रक्त रंजित बिहार को उन्होंने विरासत में नीतीश कुमार जी को सौंपा था। आज हम लगातार कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ये संभव नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हो पाया है। इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना अगर बिहार की जनता ने की, तो उनकी आकांक्षाओं को साकार नीतीश कुमार जी ने ही किया और इसीलिए उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।